Hi, this is Meena Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो डान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीना सिंघी। शो है टेक्सिटी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल ड्राइव की। जी हाँ, गूगल ड्राइव क्या है, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गूगल ड्राइव जो है एक क्लाउड स्टोरेज है जिसमें हमें 15 GB डेटा मिलता है डिफॉल्ट। उसके बाद और भी डेटा आप ले सकते हो, लेकिन वो पेड है। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स, अपने एप्लीकेशंस वगैरह सेव करने के लिए 15 GB डेटा बहुत होता है। तो अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूजर हैं तो आपके सिस्टम में जो भी डेटा है वो आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है। और इसके अलावा भी आप और भी अपने डॉक्यूमेंट्स है वो गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो। अगर आप गूगल फॉर्म, जैसे हमने लास्ट वीक सीखा था, तो गूगल फॉर्म जो बनाया था हमने वो भी हमारे गूगल ड्राइव में सेव रहेगा। स्प्रेडशीट अगर आप बनाओगे तो वो भी, और आप मैन्युअली भी वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटास होते हैं, आपके लाइसेंस, आपका ID कार्ड, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो ताकि आप कहीं से भी एक्सेस कर सको। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर हो और सडन में आपको किसी को ID प्रूफ देने की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे में आप गूगल ड्राइव के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हो सामने वाले पर्सन को। चाहे तो व्हाट्सएप करो या फिर आप कहीं पे भी प्रिंटर वाली शॉप पे जाकर प्रिंट भी करवा सकते हो। तो गूगल ड्राइव सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं। गूगल ड्राइव एक टूल है, ठीक है। बेसिकली आप इसे सर्वर पे भी सर्च कर सकते हो और drive.google.com पर, लेकिन इसका एक टूल भी है। तो सबसे पहले हम निनाइट पे जाते हैं, निनाइट की वेबसाइट पर, और इस टूल को डाउनलोड करते हैं। मैं आपको डेस्कटॉप पर ये चीज बता रही हूँ, बाकी आप गूगल ड्राइव को अपने फोन के एप्लीकेशन में भी एक्सेस कर सकते हो। उसका भी सेम प्रोसेस होगा। जो डॉक्यूमेंट आप गूगल ड्राइव में अपने सिस्टम पे सेव करोगे उसको आप अपने फोन पे भी मैनेज कर सकते हो, फोन पे भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं निनाइट की वेबसाइट पर और ड्राइव को डाउनलोड करते हैं। Desktop list profile. G Gold Wave. G Google Chrome. New tab Google Chrome address. N Ninite.com selected instead. Nine selected. Ninite installer up. ये हमारा पेज ओपन हो गया है। हम हेडिंग से जाएंगे, H प्रेस करेंगे, ऑनलाइन स्टोरेज, इस वाली हेडिंग पर हमको जाना है। We also have a page for screen reader friendly. Install and update all your program. Always up to date. Heading level trusted by millions. Heading level 4. 1. Pick the apps you want. Heading level list with 13 items. Web browsers. Heading level 4. Messaging. Heading level 4. Media. Heading level 4. Runtimes. Heading level 4. Imaging. Heading level 4. Documents. Heading level 4. Security. Heading level 4. File sharing. Heading level 4. Online storage. Heading level 4. अब यहाँ पर आने के बाद हम एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चेक बॉक्सेस है, तो हमको जो गूगल ड्राइव का जो चेक बॉक्स है उसको चेक करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि बैकअप और सिंक नाम रख दिया इन्होंने। गूगल ड्राइव को ड्राइव हटाकर बैकअप और सिंक के नाम से कर दिया है। तो आप डाउन एरो से भी कर सकते हो और आप एक्सप्रेस करके भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो। 4 ऑनलाइन एप्लीकेशन है यहाँ पर, हम वो चेक कर लेते हैं। एक बार एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर। List with 4 items. Checkbox not checked. Dropbox. Grid online backup / file sync 100.4. Checkbox not checked. Dropbox. Google backup and sync. Checkbox not checked. Checked. OneDrive. Checkbox not checked. Sugar sync. Checkbox not checked. List with 6 items. Evernote. Checkbox. List with 4 items. OneDrive. Checkbox not checked. Google backup and sync. Checkbox checked. तो ये 4 टूल है। ड्रॉपबॉक्स, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और अब यहाँ पर है बैकअप और सिंक यानी कि गूगल ड्राइव, और उसके बाद है वन ड्राइव, और एक और एप्लीकेशन है यहाँ पर, है ना। तो आज हम बात करेंगे गूगल ड्राइव के बारे में और वन ड्राइव के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बैकअप और सिंक यहाँ पर से इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मैंने बैकअप और सिंक को चेक कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर Alt+G प्रेस करूंगी। आप डायरेक्ट B भी प्रेस कर सकते हो। B से बटन आएगा, उस पर आप एंटर करके हमको इस फाइल को रन करना है। रन करके हम चेक कर लेंगे, एक बार ओके आएगा तो हम इसको फिनिश कर देंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि जब हम ये बैकअप और सिंक इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ साथ गूगल फॉर्म, गूगल शीट, ये सारे टूल्स भी इंस्टॉल हो जाएंगे। ये सारे गूगल के ही हैं, तो गूगल के जो भी एप्लीकेशन है, फॉर्म, शीट, ड्राइव, ये सारे एक साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो उनको रख सकते हो, अदरवाइज आप उनको डिलीट कर सकते हो।
Ninite Google Backup and Sync unattended silent installer and downloading 415 KB. Ninite Google Backup and Sync installer 1.x alert. Download complete. Ninite Google Backup and Sync installer 1.x. Press Shift plus F6 to cycle to the downloads bar area. Alert. Ninite Google Backup and Sync unattended silent installer and updater document unknown. Ninite Google Backup and Sync unattended downloading 415 KB. Ninite Google Backup and Sync installer 2.x alert. Download complete. Ninite Google Backup and Sync installer 2.x. Navigation landmark Ninite graphic visited link. देखिए Alt G से हमारा ये डायरेक्ट डाउनलोड हो गया है टूल। अब यहाँ पर हमको इसको रन करना होगा। Show all button. Ninite Google Backup and menu sub menu. Open. Show in folder. Open. Open file security warning dialog. Cancel button. Always ask before opening this file checkbox checked. What's the risk? Link. Secure by design Inc. Link. Run button. Ninite Google Backup and preparing setup. Dialog. 0%. Progress bar 0%. 11%. 25%. Preparing setup. Dialog. Ninite dialog. Show details link. 0%. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. 100%. 0%. 100%. Write feedback link. Close button. Share Ninite link. Show details link. Hide details link. Write feedback link. Close button. Share Ninite link. Finished. Less a greater share Ninite less / a greater list. Google Backup and Sync status okay. ओके आ गया। इसका मतलब हमारा गूगल ड्राइव इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। Hide details link. Write feedback link. Close button. Ninite Google Backup and Sync unattended silent installer and इस वाली विंडो को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हम जाते हैं डेस्कटॉप पर। पहले ये डी से ड्राइव सर्च करने से आ जाता था, लेकिन अब ये बी से आ रहा है बैकअप और सिंक। तो इसको अब ध्यान रखिएगा, ये अब गूगल ड्राइव नहीं रहा, गूगल बैकअप और सिंक हो गया है। तो चलिए ये ऐप हमारे पास आइकॉन हमारे डेस्कटॉप पे आ गया है, इस पर हम एंटर करते हैं। Windows M desktop folder view list view -sync B backup and sync from who enter. Welcome to Backup and Sync dialog. All of your files at your fingertips. Backup and Sync safely stores content from your computer and Google Drive. Get started button to activate. Press space bar. Get started button, इस पे हमें एंटर करना होगा। Enter. Get started button to activate. Press space bar. Welcome to Backup and Sync step 1 of 3 dialog. Sign in my computer Google Drive having trouble. Sign in my computer Google Drive panel WX web view having trouble. Sign in with your browser instead button. Left right scroll bar. यहाँ पर ऑप्शंस है जो कि सही से रीड नहीं कर रहा है। मैं जॉस यूज कर रही हूँ, आपको बता दो। तो हम साइन इन विथ माई ब्राउजर कर देते हैं। Sign in with your browser instead button to activate. Press space bar. Sign in with your browser instead button to act. WX web view. Sign in with your browser instead button to act. Enter. Sign in with your browser instead button to activate. Press space. Untitled Google Chrome. Sign in Google accounts. Google Chrome. Sign in Google accounts. Heading level 1. Choose an account. To continue to Backup and Sync from Google button. List of 4 items. Link Meenal Jane. MeenalSync@gmail.com. Meenal Jane. Enter. Sign in Google accounts. Google Chrome. Link Meenal Jane. Sign in Google accounts. Heading level 1 wants to access your Google account. हम B प्रेस करके अलाउ बटन पे एंटर कर देंगे। Backup and Sync from Google. Heading level 2 button. More info button. More info button. More info button. Allow button. यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। Enter. Allow button to activate. Press enter. Sign in Google accounts. Google Chrome. Authentication status. Google Chrome. To continue, close this window and return to Backup and Sync. Page has one heading and no links. Authentication status. Getting description. Graphic. Heading level 1 success. Heading level 1 graphic. Getting description. You've signed into Backup and Sync. To continue, close this window and return to Backup and Sync. चलिए अब इस विंडो को हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमें मैसेज भी आ गया कि आप यहाँ से क्लोज करके बैकअप और सिंक पे चले जाइए। तो अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो पहले ही आप अपने गूगल से लॉगिन करके रखिएगा, ताकि आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हम इसको बंद कर देते हैं। Control W. Backup and Sync. Backup and Sync unavailable. Settings button. Open Google Drive folder button. Visit Google Drive on the web button. Visit Google Photos on the web button. Scrollette panel button. यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी का इशू है, क्योंकि यहाँ पर रीड नहीं कर रहा है जॉस। ये मैंने इंसर्ट बी करके चेक किया है, तो ये डिटेल हमें आ रही है, लेकिन अप एंड डाउन एरो से या फिर राइट एंड लेफ्ट करने से, टैप करने से कुछ भी नहीं बोल रहा है। इंसर्ट बी से ये सारा सब कुछ बोल रहा है। तो मुझे लगता है शायद हो सकता है कि हमारा जो ये है वो सिंक हो रहा है या फिर कुछ वहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है। तो हम 1 मिनट रुक जाते हैं, फिर देखते हैं।
to Backup and Sync Step 2 of Free dialog. Welcome to Backup and Sync Step 2 of Free dialog. Choose folders from your computer to continuously back up to Google Drive. Find them in the Computers tab at drive.google.com. Got it button to activate. Press spacebar. देखिए यहाँ पर थोड़ी देर हमने वेट किया, थोड़ा और वेट किया था क्योंकि गैप ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो बहुत टाइम वेट करना पड़ा, तब ये मुझे सेकंड वाला ऑप्शन आया है। हो सकता है कि आपके पास जल्दी आ जाए, तो किसी भी चीज का कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन भी ना लीजिए। थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी इशू है लेकिन ठीक हो जाएगा, वो आप थोड़ा सा वेट करोगे तो बोल देगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपकी विंडो ही ओपन ना शो करे, तो आप इंसर्ट F10 करके विंडो लिस्ट में से बैकअप और सिंक को ओपन कर लीजिएगा अगर आपके पास ओपन नहीं हो रहा है तो। वैसे हो जाएगा, अगर इन केस नहीं होता है तो आप इंसर्ट F10 करके विंडो लिस्ट में से ओपन करके चेक कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लेट में ये ओपन हो रहा है। सेकेंड वाला ऑप्शन अभी हमें आ गया है, तो हम गॉट इट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। Learn more button to act. Got it button to activate space. Sign in with your browser instead button to activate. Press spacebar. गॉट इट में मैंने स्पेस किया लेकिन फिर भी वो वहाँ पे मैसेज आ रहा है कि लॉग इन विथ योर ब्राउजर। हम वेट कर लेते हैं क्योंकि हमने स्पेस बार कर लिया है तो कुछ ना कुछ प्रोसेस जरूर हो रहा होगा। Desktop free state button checked. Documents free state button checked. Pictures free state button checked. Change button to activate. Press spacebar. ये पेज एक हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पर कुछ ऑलरेडी चेकबॉक्सेस है, डेस्कटॉप और फोटोज वगैरह। इसको हम यहाँ पर टैप करके देखते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, मेमोरी और फ्री स्पेस 14 GB। एक्चुअली 15 GB बाय डिफॉल्ट देता है, लेकिन कुछ मेरा शायद स्पेस यूज होगा मेल में, या हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ पड़ा हो गूगल डॉक्यूमेंट में। तो टैप करके एक बार चेक कर लेते हैं। Choose folder button to activate. Press learn more button to activate. Press space. Learn more button to activate. High quality free unlimited storage radio button checked. 1 of 1. To change. Original quality 14.1 GB storage left radio button checked. 1. High quality free unlimited storage radio button checked. 1 of. Original quality 14.1 GB storage left radio button checked. 1. Learn more button to activate. Upload photos and videos to Google Photos checkbox not checked. To check, press spacebar. Photo settings button to activate. Press spacebar. Network settings button to activate. Next button to activate. Press spacebar. यहाँ पर एक सेटिंग का पेज खुला है जिसमें कुछ चेक बॉक्सेस हैं जो ऑलरेडी चेक है और कुछ है जो नहीं चेक है। जैसे कि फोटोज वाला जो ऑप्शन है वो अनचेक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फोन की फोटोज गूगल ड्राइव में सेव रहे तो आप उसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप अनचेक ही रहने दीजिएगा, क्योंकि फोटोज का बहुत बैकअप होता है, तो वो अगर आप चाहते हो तो सेव कर सकते हो। फिलहाल हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। Network settings button to activate. Next button to activate. Press spacebar. Enter. Start button to activate. Press spacebar. Welcome to Backup and Sync Step 3 of Free dialog. Sync files from my drive to a folder on this computer. Got it button to activate. Press spacebar. स्टेप 2 भी यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है। अब हम स्टेप 3 में आ गए हैं। यहाँ पर गॉट इट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। Learn more button to act. Got it button to activate. Press spacebar. Enter. Start button to activate. Press spacebar. To move to an backup and sync. To move to an item, press the arrow keys. Backup and sync panel. Close button to activate. Press spacebar. Panel. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Backup and sync. Not now button to activate. Press spacebar. Close button to open Google Drive button to activate. Press spacebar. फाइनली हमारा तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और ओपन गूगल ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पर अब हमें मिल गया है। एक ऑप्शन है नॉट नाउ का, तो वो सिंक करने के लिए पूछ रहा है कि आप अभी सिंक करना चाहते हैं या फिर बाद में सिंक करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम ओपन गूगल ड्राइव पर ही क्लिक करते हैं। Not now button to act. Open Google Drive button to activate. Press spacebar. Enter. Google Drive. Items view multi-select list box. Not selected. Contact information. Form 2706-2020-2122. Google Form 1 KB. 1 of 9. To move to an item, press the arrow key. My computer. Google Drive. Visited link drive. गूगल ड्राइव तो यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है, लेकिन drive.google.com भी ओपन हो गया है। तो ये सर्वर का पेज है जो अभी हमारे सामने हमें दिख रहा है। एक बार हम इसको डाउनलोड से चेक कर लेते हैं, हालांकि इसको हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑनलाइन बैकअप होता है वो सारा यहीं पर होता है। लेकिन अब जब पेज ओपन हो ही गया है तो एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ और क्लोज बटन पे हम इसको क्लोज कर देंगे। Take my computer. Google Drive. Visited link drive. Search and drive. Edit combo. Search options button menu. Search Google Drive button. Ready for offline button menu collapse menu. Support button menu collapse menu. Settings button menu collapse menu. Google Apps button collapsed.
Google account. Minal Jane Minal Singh via gmail.com. Button collapsed. New button menu. Collapsed menu. Navigation region. Heading level 2 folder path. Folder path list of 2 items. Link computers. My computer button menu. Collapsed menu. List end. Navigation region end. Toolbar with 2 buttons. List view button. View details toggle button. Toolbar end. Navigation region. Heading level 2 folders and views. Folders and views. Tree view. Navigation region end. 924.9 MB of 15 GB used. Link by storage. Get drive for desktop. Link download. Link learn more. Close button. Enter. Google Drive. To move to an item, press the arrow keys. Google Drive. Items view multi-select list box. Not selected contact information. Form 2706. क्लोज पर हमने एंटर करके इस वाले पेज को यहाँ पर क्लोज कर लिया है। अगर आप चाहो तो निनाइट से नहीं, यहाँ से भी ड्राइव को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा जब क्लोज से जस्ट पहले था कि ड्राइव फॉर विंडोज, तो आप drive.google.com पर जाकर भी विंडोज के लिए ड्राइव ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इवन आप फोन पे भी गूगल ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए, अब ये मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो गया है फोल्डर। यहाँ पे कुछ फाइल ऑलरेडी है मेरी, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर रेडियो रन की भी 1-2 फाइल थे मेरे जो कि डॉक्यूमेंट है। गूगल शीट भी 1-2 मैंने बना रखी थी। अगर आपने मेरा शो सुना होगा गूगल फॉर्म का, वो भी फॉर्म इसमें है, तो मैं आपको एक बार डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। Customer feedback. Form 2 of DVMH0MW0Fu2E2. How to get started with Drive. 4 of 10. Radio Udin 1. Sheet 5 of 10. Radio Udin. Sheet 6 of 10. Radio Udin Tech City. Form 7 of 10. Untitled spreadsheet. Sheet 8 of 10. Type WhatsApp. Form 9 of 10. WhatsApp. Sheet 10 of 10. अभी तक हमने ninite.com से गूगल ड्राइव को इंस्टॉल किया और उसको कॉन्फ़िगर भी कर लिया। सारी फाइल हमारी यहाँ पर अभी दिख रही है और अब ये एक नॉर्मल फोल्डर जैसा एक आइकॉन हमारे डेस्कटॉप पर है। अब गूगल ड्राइव के नाम से भी अब आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, तो आप जी प्रेस करके गूगल ड्राइव पे जब जाएंगे, उसको एंटर करेंगे, तो आपकी जो भी फाइल होगी ड्राइव के अंदर वो सारी आपको उस फोल्डर में दिखाई देगी। इसको आप drive.google.com पर जाकर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। जो भी फाइल आप इस ड्राइव में रखोगे, इस फोल्डर में रखोगे, वो आपको drive.google.com पे दिखाई देगी। इवन फोन में भी अगर आपने ड्राइव को इंस्टॉल किया है तो जो भी फाइल आप डेस्कटॉप पे रखोगे वो आपको फोन पर भी शो करेगी, और अगर फोन से आप फाइल को रखेंगे तो वो फाइल आपको सिस्टम में भी शो करेगी। जो डिलीट करने का ऑप्शन है वो नॉर्मली है, आप डिलीट की प्रेस करेंगे, रिमूव करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, या डिलीट की प्रेस करके क्लोज कर देंगे तो भी फाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और कॉपी पेस्ट करने का सेम वही कमांड है। आप कोई भी डेस्कटॉप से या कहीं से भी फाइल को कॉपी करिए और यहाँ पर लाके गूगल ड्राइव में जाकर पेस्ट कर दीजिए, तो सिंपली वो फाइल आपकी थोड़ी टाइम लेगी सिंकिंग लेने में। तो जो सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, जब हम फाइल इसमें सेव करते हैं तो वो अपलोड लेती है। अपलोडिंग का जो प्रोसेस है वो आप सिस्टम ट्रे में जाकर चेक कर सकते हैं। इंसर्ट F11 करके वहाँ पर बैकअप और सिंक का जो स्टेटस है वो आपको दिखाई देगा। चलिए, पहले हम एक फाइल को डिलीट करके देख लेते हैं। अभी हमारे यहाँ पर 10 फाइलें हैं। एक फाइल को हम डिलीट की प्रेस करके रिमूव करते हैं। Type Google. Back close button to activate. Press learn more button to activate. Press remove button to activate. Press space bar. Enter. Google Drive. Items view multi select list box. Not selected. WhatsApp. Form 290620 1 of 9. तो ये तो मैंने डिलीट की प्रेस करके डिलीट किया है। आप एप्लीकेशन से भी डिलीट को सेलेक्ट करके कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन डिलीट हो जाएगा। एक बार हम एप्लीकेशन से भी ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एप्लीकेशन से डिलीट करने के बाद मतलब क्या होता है, कितना टाइम लगता है, तो थोड़ा सा एक आपको आइडिया लग जाएगा। एक्चुअली ये टाइम भी इसलिए लगता है क्योंकि ये जो भी फाइल है यहाँ पर इस ड्राइव में, वो सारी हमारे डेस्कटॉप का स्पेस नहीं ले रही है, हमारे फोन का स्पेस नहीं ले रही है। ये सारी फाइलें जो है वो सर्वर पर सेव होती है, तो सर्वर से फाइल को रिमूव होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, तो हम एक बार एप्लीकेशन से भी डिलीट कर लेते हैं। Type Google Form size 100. Customer feedback. Form 2 of 9. Type Google Form size. Applications. Convenient OCR with JAWS O. Open O. Properties R. Rename M. Delete D. Enter. Leaving menus. Google Drive. Items view multi select list box. Customer feedback. Form 0705 2020 12 12. Google Form 1 KB 2 of 9. To move to an item, press the arrow keys. Not selected. DVMH0MW0 Fu2E2RL7 annexures.RAR 2 of 8. Backup and sync. Learn more button to activate. Press space bar. Remove button to act. Restore button to activate. Close button to activate. Press learn more button to act. Remove button to activate. Press space bar. Restore button to act. Close but enter.
Google Drive. Items view multi-select list box. Not selected DVMH0MW0Foo2E2RL7. Contact information. Form 1 of 8. Google Drive. Items view multi-select list box. DVMH0MW0Foo2E2RL7 annexures.rar 30/5/2019 10th. Contact information. DVMH0MW. Not selected. How to get started with Drive. 2 of 7. यहाँ पर देखिए हमने कुछ फाइल डिलीट कर ली है। पहले हमारे पास 10 फाइल थी, अब हमारे पास सिर्फ 7 फाइल बची है। तो इस तरीके से हमने डिलीट करना भी सीख लिया। अब हम एक फाइल यहाँ पर हम कॉपी करते हैं। तो डेस्कटॉप पर मेरा आधार कार्ड का एक कॉपी पड़ा है ऑलरेडी, तो हम उसी को कॉपी करके इस फोल्डर में सेव करते हैं। Windows M Microsoft Edge 20 M Minilater card.jpg 28 of 28. Cut selection to clipboard. Google Drive. Google Drive. Items view multi-select list box. Not selected. Contact information. Form 27/06/2020 Google Form 1. Pasted from clipboard. Minilater card.jpg 8 of 8. Not selected. WhatsApp. Form 8 of 8. Minilater card.jpg 3 of 8. तो अब ये फाइल यहाँ पर कॉपी हो गई है। एक बार हम सिस्टम ट्रे में भी चेक कर लेते हैं। इंसर्ट F11 प्रेस करेंगे। Select the system tray icon dialog. Select the system tray icon list box. Backup and sync from Google updated just now 1 of 13. To move to an item, press the arrow keys. Escape. Google Drive. बैकअप और सिंक जस्ट नाउ अपडेटेड। क्योंकि ये बहुत छोटी सी फाइल थी, कुछ केबी की ही थी, इसलिए बहुत जल्दी से अपडेट हो गया ये। तो हम एक काम करते हैं, हमारा एक शो उठा लेते हैं, हम टेक्सिटी उठा लेते हैं लास्ट वीक वाला, ठीक है। उसको हम इस फोल्डर में कॉपी करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें टाइम लगे और हम ड्रॉप बॉक्स में बैकअप और सिंक का या गूगल ड्राइव का स्टेटस चेक कर सकें, है ना। तो चलिए सबसे पहले एक शो कॉपी करके इसमें पेस्ट करते हैं। Windows M desktop. T Texity capture recognition with JAWS Smart Pick. Copied selection to clipboard. Google Drive. To move to an item, press the arrow keys. Google Drive. Items view multi-select list box. Minilater card. Pasted from clipboard. Texity capture recognition with JAWS Smart Picture. June 25th. तो अब यहाँ पर हमने एक शो पेस्ट कर दिया है। सिस्टम ट्रे में जाते हैं, F11 प्रेस करेंगे। Select the system tray icon dialog. Select the system tray icon list box. Backup and sync from Google Syncing 1 of 2, 1 of 13. To move to an item, press the arrow keys. देखिए सिंक। तो अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा अपलोडिंग, तो यहाँ पर अप टू डेट आ जाएगा। Tiny spell 2 of backup and sync from Google Syncing 1 of 2, 1 of 13. Escape. Google Drive. Select the system tray icon dialog. Select the system tray icon list box. Backup and sync from Google updated just now 1 of 13. To move to a tiny spell 2. Backup and sync from Google updated just now 1 of 13. Tiny spell 2 of 13. Backup and sync from Google updated just now 1 of 13. Escape. Google Drive. देखिए बैकअप और सिंक अपडेटेड जस्ट नाउ, इसका मतलब हमारी फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब आप इसी फाइल को drive.google.com पे जाकर माई फाइल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब बेसिकली मैं गूगल क्रोम यूज करती हूँ, तो हम गूगल क्रोम ओपन करके मैं drive.google.com ओपन करके आपको ये फाइल दिखा देती हूँ। आप डाउन एरो करके सारी फाइल्स चेक कर सकते हैं। हम सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है। तो हम जो हमने अभी शो अपलोड किया था टेक्सिटी वाला, उसको हम सर्च करके देख लेते हैं। Windows M desktop folder view list view Google Chrome enter. Gmail inbox Google Alt D address and search bar edit type in text Control D drive.google.com press tab to search enter mail.google.com/mail/u/0/h/773 bcvg5tscs/ = g and grid with 1 columns and 10 rows. देखिए हमारे ये ड्राइव का पेज ओपन हो गया है। मैं एक बार कंट्रोल होम करती हूँ। My Drive Google Drive. Visited link drive. Search and drive. Edit combo. Grid with 1 columns and 10 rows. Column 1, row 1. Google Forms graphic contact information. Contact information. Google Forms graphic customer feed PDF graphic. How to get started with Drive. Image graphic Minilater card.jpg. कंट्रोल होम करके डाउन एरो करके देखा तो भी हमारी फाइल वहाँ पे शो कर रही है। आप टी प्रेस करेंगे तो वहाँ पे टेबल मेन्यू आ जाएगा, तो टेबल में ये सारी फाइल्स हमें वैसे ही शो कर रही है। अब एक बार मैं कंट्रोल होम करके सर्च करते हैं, हम टेक्सिटी जो हमने अपलोड किया था उसको हम सर्च करते हैं। My Drive Google Drive. Search and drive edit combo enter. Matt E collapsed. E open PDC H C I T Y. Society enter main region loading relevant search results grid extended select list box not selected radio Udon TechCity Google Forms 1 of 5 TechCity capture recognition with JAWS Smart Picture June 25th 2020.mp3 audio radio Udon TechCity Google Forms 1 of 5 to move to an TechCity capture recognition with JAWS Smart Picture June 25th 2020.mp3 audio 4 of 5 to move to an item press the arrow keys. तो यहाँ पर ये अब हमें शो कर रही है। यही चीज आप अपने मोबाइल के ड्राइव में भी चेक कर सकते हैं। तो
अब हमने ये देख लिया कि सर्वर पर ये फाइल हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको ये फाइल किसी को शेयर करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आपको अपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे उस फाइल को ओपन करना है। ठीक है, और अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो आपको शेयर में जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो भी आपको शेयर पे ही जाना पड़ेगा। जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे मोबाइल में तो आपको मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, व्हाट्सएप, स्काइप या फिर जो भी और अदर ऑप्शंस होते हैं, मेल वगैरह, मेल मैसेज वगैरह, तो वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। डेस्कटॉप पर कैसे आता है एक बार मैं आपको वो दिखा देती हूँ। Google Drive, items view multi-select list box, not selected contact information. Form 2706/2020/21/22 Google. How to get started with Draw. Texity capture recognition with JAWS Smart Picture. June 25th, 2020.mp3 7 of 9. यहाँ पर अब मेरा जो कर्सर है वो मैंने टेक्सिटी पर रखा है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन प्रेस करेंगे। Applications. Menu. Play in Winamp. To move through. Equal in Winamp. Add to Winamp. Book. Convert sound file. Open. O. Play in preview. Open and track tool. Edit with Wave. Convenient OS. Share with Skype. Cast to device sub. 7 zip sub menu. CRC SHA sub. Send with transfer. Scan with Windows. Google Drive sub menu. G. अब ये डाउन एरो से हमें आना है गूगल ड्राइव सब मेन्यू पर। ठीक है, गूगल ड्राइव सब मेन्यू पर आकर हम राइट क्लिक करके डाउन एरो करेंगे। Share. S. View on the web. V. Copy link to clipboard. C. कॉपी लिंक टू क्लिकबोर्ड। अगर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये जो फाइल है इसका लिंक हमारे क्लिकबोर्ड पर कॉपी हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम इसको शेयर पे एंटर करते हैं। Share. S. Enter. Leaving menus. Google Drive. Items view multi-select list box. Texity capture recognition with JAWS Smart Picture. June 25th, 2020.mp3 2506/2020 mpeg layer 3 audio file 11603 KB 7 of 9. To move to an item, press the arrow keys. Share settings. Texity capture recognition with JAWS Smart Picture. June 25th, 2020.mp3 dialog. WX web view. Add people and groups. Edit collapsed list box. Leaving menus. Pop-up. You are sharing Texity capture recognition with JAWS Smart Picture. June 25th, 2020.mp3. This item will be shared. दिस आइटम विल बी शेयर। जब हमने शेयर पे एंटर किया तो एक पॉपअप विंडो यहाँ पर ओपन हुई है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस है जैसे कि कांटेक्ट। अगर आपके पास कोई मेल आईडी है या कोई कांटेक्ट आपके गूगल ड्राइव में ऐड है तो वो उसकी मेल आईडी बताएगा, या फिर आप नई मेल आईडी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा एप्स भी बताता है। तो हम एक बार डाउन एरो करके चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास डाउन एरो काम नहीं कर रहा है तो आप टैब से भी ये वाला मेन्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, No contacts, no problem. Tap to start adding the most important people to you. Button to activate. Press share to apps list box. OneNote for Windows 10. 1 of 3. To move. Mail 2 of 3. Skype 3 of 3. 3 एप्लीकेशन यहाँ पर ये बता रहा है, वन ड्राइव, मेल और स्काइप। इसके अलावा भी आप टैप करेंगे या डाउन एरो करेंगे तो मोर ऐप सर्च ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर करके आएगा। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आप स्टोर से और भी कोई ऐप डाउनलोड करके उसके जरिए भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो मेल, स्काइप इज अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन अगर आपको कोई भी लिंक शेयर करना है तो। Mail 2. OneNote for Windows 10. 1 of 3. Get apps and store button to activate. Press space bar. तो ये ऑप्शन हो गया शेयर करने के लिए। आप एक फोल्डर बना के उसका एक्सेस भी किसी और को दे सकते हो। एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाकर आप उसका एक्सेस भी किसी को दे सकते हो। सपोज ये फाइल है मेरी, मुझे अगर इसी का एक्सेस किसी को देना है तो मुझे इस पर एप्लीकेशन लेकर गिव एक्सेस टू सब मेन्यू पे जाकर राइट एरो करके जब हम डाउन एरो करेंगे तो वहां पर आएगा, आपको ऑप्शन आ जाएगा इस फाइल को किसी और को एक्सेस देने का कमांड। Escape. Google Drive. Items view multi-select list box. Texity capture recognition with JAWS Smart Picture. June 25th. Applications. Menu. Create. Copy. Cut. Send. Restore previous. Compress to text. Compress and add to text. Add to archive. Give access to sub menu. G. Remove access. R. Home group view. H. Home group view and edit. Specific people. S. तो दोस्तों ये था गूगल ड्राइव। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है आप हमें मेल कर सकते हैं meenalsinghvi@gmail.com पर, MINALSINGHVI@gmail.com पर। आप हमारी जो वेबसाइट है radiodan.com वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और फीडबैक फॉर्म में हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारा जो फेसबुक का पेज है, ग्रुप है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यूट्यूब का जो चैनल है रेडियो डान, उसको तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना ही चाहिए क्योंकि वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बहुत सारे लिसनर्स की क्यूरी आती है कि उन्हें शो नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पर जाइएगा और सर्च में रेडियो RADIO स्पेस UDAAN स्पेस टेक्सिटी TECHCITY टेक्सिटी
एक ही वर्ड है ये। तो रेडियो उड़ान टेक्सिटी के नाम से आप वॉइस के जरिए भी सर्च कर सकते हैं और लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सारे शो होते हैं, तो आप वो सारे शो सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी तरीके के कोई डाउट आते हैं तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं वन ड्राइव कैसे यूज करते हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ड्राइव की, तो अब हम शेख मोहम्मद अली सर के जरिए सीखते हैं कि वन ड्राइव को कैसे यूज किया जाता है। और जाने से पहले एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अब आप ड्रॉपबॉक्स के जरिए किसी भी फाइल को स्कैन भी कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में ड्रॉपबॉक्स आपने डाल रखा है और कोई डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है तो वो आप ड्रॉपबॉक्स के जरिए कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं शेख मोहम्मद अली सर के पास और वन ड्राइव सीखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मुझे सुन रहे हैं आप रेडियो उड़ान पे। मैं शेख मोहम्मद अली बेंगलोर कर्नाटक से फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नया ट्यूटोरियल के साथ। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के बारे में। ये वन ड्राइव की कुछ खासियतें हैं तो वो आपको भी पसंद आएगी। तो मुझे तो पर्सनली वन ड्राइव इसलिए अच्छा लगता है कि आपको एंड तक ये जो वीडियो देखते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा एंड प्रोबेबली आप भी इसको लाइक करेंगे। दोस्तों मैं पिछले जब गूगल फॉर्म क्रिएशन ट्यूटोरियल में बता दिया था तो ये क्लाउड ड्राइव्स, आज का तो जमाना क्लाउड का ही है। तो जो भी आप स्ट्रीम करना चाहते हो और जो भी आप सर्विसेज आपके होस्ट करना चाहते हो, जो भी एप्लीकेशंस यानी स्टोरेज, जो भी बैकअप रखना चाहते हो, तो क्लाउड इतना बढ़ गए हैं दोस्तों। क्लाउड का स्कोप ही नहीं है। आप इसलिए इतना यूटिलाइज कर सकते हैं, क्लाउड को इतना यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आपका जो पूरे सर्विसेज, तो आपको पता ही है कि क्लाउड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी देखो हर एक कंपनी भी उसके हिसाब का क्लाउड रखा है। अमेजन का भी अमेजन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है और गूगल का गूगल ड्राइव है एंड ड्रॉपबॉक्स है। तो सब बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज हुआ करते थे पहले भी। तो आपको पता है सेंडस्पेस है तो इंडिया में ब्लॉक्ड है। काफी फाइल शेयरिंग साइट्स थे पहले, रैपिड शेयर थी एंड इवन filesonic.com था, मेगा अपलोड, ये पूरे क्लाउड सर्विसेज ही थे दोस्तों। बट इसमें क्या होता था, सिर्फ बैकअप के लिए ही क्लाउड यूज किया जा सकता था। तो अब देखो जो भी आप सर्विसेज पाए जाएंगे क्लाउड के जरिए। तभी देखो हम बात करते हैं आज वन ड्राइव की। तो वन ड्राइव ऑब्वियसली एक बैकअप सोल्यूशन ही है दोस्तों। तो बेसिकली एक बैकअप सोल्यूशन है जनरली बोला गया तो। बट उसके जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं और वन ड्राइव का जो खासियत क्या है मैं आपको ये ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो वन ड्राइव एक बिल्ट इन एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में आपको आएगा। अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो वन ड्राइव आपके सिस्टम पे इंस्टॉल रहता है ऑलरेडी। ये वन ड्राइव विंडोज 7 में अवेलेबल नहीं है बाय डिफॉल्ट, फिर भी आप microsoft.com से वन ड्राइव को विंडोज 7 में इंस्टॉल कर सकते हैं, बट थोड़े लिमिटेड फीचर्स के साथ। मैं आपको बताते चलूंगा आगे क्या लिमिटेशन है विंडोज 7 में और विंडोज 10 में आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं कैसे। तो दोस्तों ये वन ड्राइव एज ए फ्री यूजर मैं आपको बताता हूँ। वन ड्राइव इज ए पार्ट ऑफ ऑफिस 365। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ये एक बेसिकली बैकअप सोल्यूशन है, बट इसके जरिए हम और कुछ क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता चलूंगा। तो वन ड्राइव बेसिकली जब एज ए फ्री यूजर जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं, वन ड्राइव के लिए जो भी क्लाउड के लिए एक अकाउंट की जरूरत है ही है। जैसे आप गूगल ड्राइव के लिए आपका गूगल अकाउंट यूज करते हैं, वन ड्राइव के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना जरूरी है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं विंडोज 10 इंस्टॉल करके, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ आपका जो पीसी लिंक करते हैं, तो तब आपको वन ड्राइव में भी साइन इन हो जाएगा। ये वन ड्राइव में आपको एज ए फ्री यूजर 5 GB स्पेस मिलेगा। सो यू मे बी वंडरिंग, तो गूगल में तो एज ए फ्री यूजर 15 GB देंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट में 5 GB है। ठीक है, एक्चुअली मैं इसका फायदा तो बताऊंगा, तो प्रोबेबली उसके बाद आप यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। एंड गूगल ड्राइव में भी ये फीचर प्रोबेबली होगा, आई एम नॉट सो श्योर, बट इधर यूजर फ्रेंडलीनेस इतना है मैं आपको बताते चलूंगा। सो ये वन ड्राइव जो है इट्स अ पार्ट ऑफ ऑफिस 365। जो ऑफिस 365 के बारे में मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। पिछले ट्यूटोरियल में मैं इसके बारे में थोड़ा बात कर चुका हूँ। जैसे गूगल डॉक्स है, ऑफिस 365 है, पर ऑफिस 365 में ये क्या होता है, ये फ्री नहीं है, सब्सक्रिप्शन होती है मंथली यानी ईयरली।
तो इसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस हैं वो मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ वन ड्राइव स्टोरेज। तो मिनिमम ऑफिस 365 जो सब्सक्रिप्शन होता है, ये ऑफिस 365 पर्सनल, तो इसमें आपको सारे ऑफिस एप्लीकेशंस, आउटलुक, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस और 1 TB ऑफ वन ड्राइव स्टोरेज। ठीक है, तो ये मंथली भी मिल जाएगा, एनुअली भी मिल जाएगा। तो ऑलराइट, हम बात करेंगे अभी वन ड्राइव की खासियत जो मैं बोल रहा था। तो वन ड्राइव का जो मेन फीचर में अभी मैं बताता हूँ, जो भी आप फाइल आप अपलोड करेंगे वन ड्राइव में, कहीं भी क्लाउड ड्राइव में, समझो आप ड्रॉप बॉक्स हो या गूगल ड्राइव हो, आपके पास 1 GB ऑफ डेटा रहता है, उसको आप ड्राइव पे डालना चाहते हो, तो वन ड्राइव में आप इसको अपलोड करते हैं तो आपके सिस्टम पे डबल डेटा हो जाएगा, तो डबल मेमोरी खाएगा, 2 GB ऑफ हार्ड डिस्क का आपका स्पेस लेते चलेगा। तो एक बार फाइल अपलोड होने के बाद तो इसमें आप एक ऑप्शन होता है फ्री स्पेस का मतलब ये होता है कि आपकी फाइल हार्ड डिस्क में ही रहती है, वन ड्राइव से जो वन ड्राइव फोल्डर में जो डबल कॉपी रहते हैं ना, सेकेंड कॉपी, वो सेकेंड कॉपी तो आपके पीसी से निकाल दिया जाएगा। बस उसका एक शॉर्टकट रहता है, जब भी आप उसका डिटेल्स देखते हैं वो अवेलेबल ऑनलाइन, तो वो बताती है। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, पहले थियोरेटिकली समझ लेंगे। तो और ये वन ड्राइव में और एक जो बात है, अगर आप ऑफिस 365 यूज करते हो तो आप वेब इंटरफेस में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पूरे एप्लीकेशंस आप वेब इंटरफेस में यूज कर सकते हैं। एंड जो भी आप सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आपके वन ड्राइव में सेव हो जाएगा। जैसे गूगल डॉक्स आप यूज किया होगा, गूगल शीट वगैरह, तो पूरे आपके गूगल ड्राइव में सेव होते हैं। इधर भी जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स पूरे वन ड्राइव में स्टोर हो जाएंगे। तो कहाँ मिलेगा ये वन ड्राइव आपके सिस्टम पे, हमें प्रैक्टिकली बताएंगे। तो पहले आपको पता ही है कि वन ड्राइव को ओपन करने के लिए आप रन पे जानिए। रन पे जाने के बाद वन ड्राइव विदाउट स्पेस, Run dialog. OneDrive personal items view multi-fill. ठीक है। एक्चुअली मेरे पास वन ड्राइव पर्सनल और वन ड्राइव बिजनेस है, ये इसलिए वन ड्राइव पर्सनल बता रहा है। अगर आपके पास वन ड्राइव एक ही है, वन ड्राइव पर्सनल है, तो आपको वन ड्राइव करके ही फोल्डर बताएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये वन ड्राइव जब ओपन करते हैं तो आपके पूरे अपलोडेड फाइल्स एंड फोल्डर्स इधर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझो फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास कोई एक ठीक है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही है इधर, तो इधर मैं Brennan Martin, TXT, 6/8/2021, 48 PM, 1.18 MB, 12 of 12. ऑलराइट, तो ये फाइल का साइज बता रहा है और ये फाइल वन ड्राइव में सेव्ड है। मैं इंसर्ट अप एरो किया डिटेल्स पढ़ने के लिए। तो अभी मैं इसको एप्लीकेशन करूंगा। Context menu, the print E, edit E, convenient share S, view online, version history, always keep on this device A, free up space F. फ्री अप स्पेस, तो इस पे एंटर कर देता हूँ। तो ये जब क्या होता है, वन ड्राइव से फाइल क्या बोलते हैं, पीसी से फाइल उड़ जाएगी पर क्लाउड में रहती है। अभी देखो, Free up space, leaving menus, OneDrive personal items. तो अब क्या हो गया, तो 1.8 MB तो मेरे पीसी में फ्री हो गया, बट स्टिल ये फाइल मुझे वन ड्राइव में अवेलेबल है। ऑलराइट, और एक बात ध्यान में रखने का, अब जो भी फाइल वन ड्राइव को अपलोड करते हैं, समझो आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मल्टीपल पीसीस में यूज कर रहे हो, तो अगर विंडोज 10 मल्टीपल पीसीस में चला रहे हो तो ये जो भी आप डेटा कोई पीसी में अपलोड करेंगे एंड सेकेंड पीसी पे डाउनलोड नहीं होगा, सिंक होता है। सिंक और डाउनलोड के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। डाउनलोड नहीं होगा बट सिंक होगा। सिंक का मतलब यह है कि उसका जो फाइल नेम जो रहता है वो आपको डिस्प्ले होते रहता है बट कंटेंट्स डाउनलोड नहीं हुए रहते। तो ये ध्यान में रखने का। समझो आप, मैं इधर कोई एक मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, समझो ऑफिस के लैपटॉप में वन ड्राइव चलाता हूँ और पर्सनल लैपटॉप में वन ड्राइव चलाता हूँ। समझो मैं ऑफिस के लैपटॉप में कुछ स्टोर कर दिया ताकि मुझे ये पर्सनल में भी मिल सके, तो मैं क्या कर दिया, अपलोड करके सिस्टम को शट डाउन कर दिया, मैं पर्सनल पीसी पे आ गया। समझो बहुत लार्ज डेटा है तो मुझे सिर्फ बैकअप चाहिए, फिलहाल जब एक्सेस करता हूँ तभी उठाऊंगा उसको। तो पर्सनल पीसी जब ऑन करता हूँ, मेरा पर्सनल पीसी का जो स्पेस होता है वो ये नहीं लेगा, सिर्फ सिंक रहता है जो बताता है कि अवेलेबल व्हेन ऑनलाइन। जैसे अभी मैं आपको बता दिया, अपलोड कर दिया, सिर्फ बैकअप चाहिए मुझे, इसका सेकेंड कॉपी नहीं चाहिए, तो वन ड्राइव से जब मैं अभी प्रैक्टिकली बताया, अभी देखो इसका जो बताऊंगा मैं। Brennan Martin, TXT, 6/8/2021, 48 PM, 1.18 MB, 12 of 12. Brennan Martin, property, print, edit, delete, create, copy, cut, send, give X, open, free up space unavailable F.
ठीक है दोस्तों, ये यूजुअली अवेलेबल वन ऑनलाइन बोलना है। अगर नहीं बोल रहा है तो जब फ्री ऑफ स्पेस अनअवेलेबल है तो इसका मतलब है ये अवेलेबल वन ऑनलाइन, दिस मीन्स ये आपके पीसी का स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, सो ऑल राइट। तो ये अगर आपको कंफर्म ही करना चाहता हूँ तो अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, हाँ अभी देखो इस पर मैं ओपन करता हूँ तो पहले ये डाउनलोड होगा। 0% complete dialog. Brennan Martin TXT notepad edit. हाँ देखो 0% बोला, इसका मतलब ये पहले डाउनलोड है क्योंकि ये काफी स्मॉल फाइल है ना, तो इसलिए 0% कंप्लीट ये बोल रहा था कि इट वाज डाउनलोडिंग, कंटेंट्स डाउनलोड हो रहा था। अगर ये लार्ज फाइल होता है तो सो डाउनलोड के लिए थोड़ा टाइम लगता। ठीक है, सो ये खासियत है वन ड्राइव की जो मैं बोल रहा था। ऑल राइट, सो अभी हम नेक्स्ट मैं विंडोज 7 में जो वन ड्राइव का लिमिटेशन क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। ये जो फीचर मैं अभी बोल रहा था जैसे कि फ्री अप स्पेस, ये फीचर विंडोज 7 में आपको नहीं मिलेगा। समझो आपके पास एक सिस्टम में विंडोज 10 चलाते हो और एक सिस्टम में विंडोज 7। जब भी आप कोई डेटा विंडोज 10 में अपलोड करते हैं और आपके विंडोज 7 जब स्टार्ट करते हैं, जब ये जैसे ड्रॉप बॉक्स होता है ना, ऐसा पूरा कंटेंट्स डाउनलोड होके ही रहेगा। समझो आपके पास कोई लिमिटेड डेटा पैक है या कोई स्लो कनेक्शन है तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ये विंडोज 7 में ये फीचर नहीं है, तो सिस्टम लिमिटेशन है। एंड इवन आप फ्री अप स्पेस भी नहीं कर सकते, जैसे मैं बताया इधर कंटेंट्स को आप निकाल सकते हैं आपके हार्ड डिस्क से, ये भी विंडोज 7 में नहीं होगा। ऑलराइट, सो ये वन ड्राइव का जो खासियत, जो मैं इसलिए वन ड्राइव को लाइक करता हूँ। और अभी हम डिस्कस करेंगे फाइल शेयरिंग के बारे में। तो फाइल शेयरिंग जैसे आप चाहिए तो डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं और लिंक भी कॉपी करके कहीं शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे शेयर करेंगे। तो समझो मेरे पास एक यही फाइल है ब्रेंडन मार्टिन एप्लीकेशंस करने का। ठीक है, तो इधर शेयर पे जाएंगे। OneDrive personal items view multi select list box Brennan Martin TXT Brennan Martin TXT 6/8/2021 PM 1.18 MB 12 of 12 to move to an item press the arrow keys pop up window एक्चुअली और एक बात ध्यान में रखने का, इधर दो शेयर ऑप्शंस आते हैं। विंडोज 10 आपको पता ही है कम्प्लीटली एक मोबाइल फ्रेंडली और पीसी फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसा आपका मोबाइल में जो भी आप एप्स के जरिए कंटेंट शेयर करते हैं ना, वो शेयर ऑप्शन भी इधर अवेलेबल है। तो वन ड्राइव का जो शेयरिंग ऑप्शन है, देखो ये व्यू ऑनलाइन से पहले जो शेयर है इस पे एंटर करने का। इधर दो शेयर ऑप्शन होते हैं। जो व्यू ऑनलाइन से पहला जो शेयर ऑप्शन है ये वन ड्राइव का शेयर ऑप्शन है, और एक जो शेयर ऑप्शन है नॉर्मल शेयर ऑप्शन, कहीं फाइल पे भी आपको। सो इधर देखिए थोड़ा लेआउट में आपको बताते चलूंगा। देखिए एनीवन कैन लिंक, ये परमिशन करके हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अगर आप कोई कोलैबोरेटर को ऐड करना चाहते हो, इसका मतलब है कोई आपको फाइल एक्सेस देना चाहते हो किसी को, तो ये एनीवन कैन एडिट। ठीक है, ये नहीं चाहिए अभी। ठीक है, एंटर नेम और ईमेल एड्रेस। तो इधर आप रेसिपिएंट का ईमेल टाइप भी कर सकते हैं। सो ऑप्शनल मैसेज, जैसे कि मैसेज बॉडी लिखते हैं। तो क्या क्या है अदर वेज टू शेयर द लिंक्स? कॉपी लिंक, ठीक है, कॉपी लिंक कन्वीनियंट है। अच्छा दोस्तों, ये लिंक कॉपी हो गया। ऑलराइट, तो आपको कैसे पता करें ये लिंक कॉपी हुआ है नहीं? जास अगर आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, तो इधर आप इंसर्ट विंडोज एक्स, यानी अगर आपका कीबोर्ड लैपटॉप लेआउट है तो कैप्स लॉक विंडोज एक्स। मैं कैप्स लॉक विंडोज एक्स किया क्योंकि मैं लैपटॉप कीबोर्ड लेआउट यूज करता हूँ। अगर आप डेस्कटॉप लेआउट यूज करते हैं तो विंडोज इंसर्ट एक्स। तो इसके जरिए आपको पता चल जाएगा लिंक कॉपी है या नहीं। तो आप इसको जिधर भी चाहिए उधर जाके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हुआ वन ड्राइव डेस्कटॉप एप्लीकेशन का। और मैं iOS में इसका थोड़ा फायदा कैसे उठा सकते हैं जस्ट मैं
आपको एक आइडिया दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जब मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, इसी ट्यूटोरियल पे लेंगे, मैं इसको मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर इसको मुझे पीसी पे लेना है, हाँ ऑब्वियसली आप थोड़ा डेटा डबल जाएगा, बट कन्वीनियंस, ठीक है। हम अब इसकी बात करेंगे। मोबाइल वर्जन में आप कैसा इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर मैं iOS यूज कर रहा हूँ। दोनों वेरिएंट्स में, एंड्रॉयड और iOS में ऑप्शन सेम होते हैं, बट लेआउट थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको। तो मैं अभी जो ये रिकॉर्डिंग था उसका OneDrive में आप शेयर किया हूँ। ये शेयरिंग एक ऐसा होता है जैसे आप समझो व्हाट्सएप में कोई डॉक्यूमेंट रिसीव किया होगा, तो इसको आपको, या वॉइस नोट ही रिसीव किया होगा, जिसको आप जैसे शेयर करते हैं, वो शेयर के अंदर आपको OneDrive अवेलेबल रहता है। OneDrive में जाने के बाद अपलोड बताएगा। उधर जो OneDrive में अवेलेबल फोल्डर्स होते हैं, आप डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी में अपलोड करना है तो अपलोड कर सकते हैं, यानी आपके अवेलेबल फोल्डर्स है तो वो फोल्डर चूज करके भी अपलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसको शेयर किया हूँ, तो अभी मैं OneDrive ओपन करूंगा इसको एक्सेस करने के लिए। ऑलराइट, OneDrive ओपन हो गया। मैं ये फाइल को लोकेट करूंगा। ये न्यू रिकॉर्डिंग जो है अभी 13 मिनटों को बोल रहा है, तो इसको मैं अभी शेयर्ड करके जो बोल रहा है, इसका मतलब है ऑलरेडी मैं इसका लिंक कॉपी किया हूँ, इसलिए वो बोल रहा है। मैं आपको बताऊंगा शो अवेलेबल एक्शन। सो मैं स्वाइप डाउन कर रहा हूँ। iOS में, शायद एंड्रॉइड में मोर ऑप्शन करके बाजू में ही आता होगा। शो अवेलेबल एक्शन, शेयर। तो इधर पहले क्या क्या देखेंगे, शेयर, डिलीट, मेक अवेलेबल ऑफलाइन। जैसे मैं बताया, जैसे कंप्यूटर में ये सिंक होता है, ऐसा ही इधर भी सिंक हो जाता है, बट हमारा कंप्यूटर का या मोबाइल का स्टोरेज भी नहीं लेगा। इधर फोन का जो मेमोरी स्टोरेज होता है, फोन का स्टोरेज भी नहीं लेता। बट मेक ऑफलाइन से क्या होता है, आप इसको ऑफलाइन में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है iOS में ऐप बेस्ड डाउनलोड्स हैं, वैसा OneDrive भी ऐप बेस्ड डाउनलोड प्रोवाइड कर रहा है। बस आप इसको एक्सेस करना है तो मेक अवेलेबल ऑफलाइन देने से OneDrive में जाके एक्सेस कर सकते हैं। समझो एंड्रॉयड में शायद इसको अगर आप ऑफलाइन लेते हैं या डाउनलोड करते हैं, कुछ सिमिलर ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं इसलिए बता दिया हूँ, ऑप्शन सेम होता है बट कुछ वर्डिंग्स चेंज होते हैं। बस डाउनलोड हो सकता है इधर उधर। शायद एंड्रॉयड में डाउनलोड करने से आपके जो फाइल एक्सप्लोरर्स होते हैं, कोई फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, उसके जरिए शायद आप एक्सेस कर सकते हैं एंड्रॉयड में। ठीक है, तो अभी मूव वन फोल्डर से अनदर फोल्डर को मूव करने का, डिटेल्स। तो जब क्रिएशन डेट, मॉडिफिकेशन, ये पूरा बताएगा, और रीनेम, ओपन इन अदर ऐप, ये सब नहीं चाहिए हमको। शेयर में जाएंगे। सो शेयर में जैसे कि हम डेस्कटॉप में कोई एक फाइल पे लिंक निकाला था, ऐसा ही इधर भी अच्छा ठीक है, लिंक सेटिंग्स, कॉपी लिंक। अभी मैं लिंक कॉपी करता हूँ। सेम है, इधर भी लिंक कॉपी करने से कॉपी हो जाएगा। मैं लिंक सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जैसे लिंक कॉपी होता है और आप पेस्ट कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप में बता दिया हूँ। लिंक सेटिंग्स में जाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा एक खासियत यह है, देखो आप समझो मैं डेटा शेयर किया हूँ, पर थोड़ी देर के लिए मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। समझो फॉर एग्जांपल 1 डे, फाइल विल बी रिमूव्ड विद इन 1 डे। तो फाइल रिमूव होती है या मैं लिंक को रिवोक करता हूँ, दैट्स सेकेंडरी। अभी मैं डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, समझो कोई लिंक मिसयूज ही हो गई, कोई मैं एक ग्रुप को शेयर किया, आप सिर्फ आप ही ले लेना, वो अगर मिसयूज हो गया, कोई दूसरों को भी चला गया, तो मुझे पता चल गया कि डेटा ब्रीच हो गया, तो वो टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, इधर तो पहली बात है ऐड एक्सपिरेशन। जब भी आप हम लिंक शेयर करेंगे, लिंक जनरेट होता है, तो ठीक है, ये लिंक जनरेट होने के बाद लिंक सेटिंग्स में जाके ऐड एक्सपिरेशन दिया, तो इसको देखेंगे क्या क्या इसमें। टुमारो, तो टाइम भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, मैक्सिमम 1 मंथ तक आप लिंक का एक्सपिरेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपिरेशन ऑफ है तो अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो अभी मैं लिंक कॉपी नहीं किया हूँ, तो इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बता रहा है। अगर
लिंक काफी होती तो इधर रिमूव एक्सेस करके ऑप्शन मिलता है आपको। रिमूव एक्सेस का मतलब ये है लिंक इनवैलिड हो जाएगी। समझो मैं आपको शेयर किया कोई, मैं सोचता हूँ कि कुछ इररिलेवेंट डेटा शेयर किया हूँ, तो इमीडिएटली मैं रिमूव एक्सेस करने से आप डाउनलोड नहीं कर पाते। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। नमस्कार। Hi, this is Meena Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. Radio Udan, a flight of light. Radio Udan, a flight of light. चलते चले ये जिंदगी रुकने का नाम है। चलते चलो ये जिंदगी थमने का नाम है, चलने का नाम है। रेडियो उड़ान, a flight of light. रेडियो उड़ान, a flight of light, a flight of light. हेलो हेलो। बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग।